हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेटेस्ट भर्ती के फॉर्म फिलिंग को लेकर, जिसके फॉर्म 5 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि यूके ट्रिपल एससी ने नई वैकेंसी निकाली है, जिसमें सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक तृतीय और स्टोर कीपर जैसे आपको यहाँ पे विभिन्न विभागों में पद यहाँ पे दिखाई दे होंगे, जो कि कुल पद यहाँ पे 63 यहाँ पे आपको पद दिखाई दे होंगे, जिसमें जो सहायक लेखाकार है उसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इन वैकेंसी के फॉर्म कैसे भर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है यूके ट्रिपल एस सी। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखाई देगी, जिसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ को स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे पद नाम सहायक लेखाकार और अन्य पदों के आवेदन ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन हेतु क्लिक करने का यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पटवारी और लेखपाल के भी यहाँ पे फॉर्म जो हैं वो आ चुके हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के, जिसके फॉर्म 15 अप्रैल से बनने शुरू हो रहे हैं। 15 अप्रैल को हम इसका भी जल्द वीडियो लेकर आएंगे कि आप इसका फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे लिंक में, उसके बाद आपको यहाँ से जो लॉगिन और पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले यहाँ करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन हर बार चेंज होते रहते हैं। ये नहीं कि आपका जो पिछले बार का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हर बार आपको न्यू करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन नाउ यहाँ पे नीचे लिखा है अभी पंजीकरण करें। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे 29/4/2025 की लास्ट डेट दिखाई दे रही होगी। 5 तारीख से फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा भरना। आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जन्म तिथि। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है, मैरिड है या अनमेरिड है। और उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है या नहीं है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नोट करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी, साथ में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट आपको यहाँ पे डालनी होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है। इसके साथ ही आप यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड है सेकंड नंबर पे, कि आप एम्प्लॉयड हैं, यस और नो कर सकते हैं इसमें आप। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बारे में पूछा गया है कि आपने उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है, तो इसमें भी आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं, तो इसमें आप यस नो कर सकते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रखा है, केंद्र सरकार के हैं कर्मचारी, तो इसमें आप यस नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमेंसाइल उत्तराखंड डालना है। अगर आपका डोमेंसाइल है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को मिलेगा, बाहर वाले व्यक्ति को ये जो रिजर्वेशन किया है उसका लाभ नहीं मिलेगा। कैटेगरी चुनेंगे यहाँ जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी डालनी है कि आप दिव्यांग PH हैं, यस नो करना है। एक्स सर्विसमैन है, यस नो करना है। राज्य आंदोलनकानी है, यस नो करना है आपको इसमें भी। इसी के साथ ही स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उत्तराखंड स्टेट के, तो इसमें भी यस नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर है तो यस नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑर्फन के लिए है, इसमें भी आप यस नो करेंगे। उसके बाद आप उत्तराखंड फीमेल है तो आप यस नो कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे 2 बार डालनी है अपनी, कंफर्म करने के लिए। मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार डालना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे एड्रेस डाल देंगे, लाइन 1 लाइन 2। फिर स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन से स्टेट में है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से।
और सिटी, टाउन, विलेज यहाँ पे डाल देंगे और पिन कोड अपने एरिया का डाल देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और आपका क्रॉसपेंडिंग एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वरना आप दोनों का एड्रेस अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सी जगह से फॉर्म भर रहे हैं, उसका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। एक पासवर्ड में आपको बताया गया कि 8 कैरेक्टर का यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर का, जिसमें जो है एक आपका अपर केस होगा यानी कि कैपिटल लेटर, एक लोअर केस होगा स्मॉल लेटर, और एक नंबर होगा कम से कम। इसके साथ ही आपका एक स्पेशल लेटर होगा। स्पेशल लेटर आपको पता ही है, हैच, एट द रेट, ये एंड जो होते हैं ये हमारे स्पेशल लेटर होते हैं। इसको भी आप 2 बार फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और आपको फिर सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम भी ये फॉर्म को पूरा फिल कर देते हैं। सबमिट के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से डिटेल दिखाई दे रही होंगी। इसके आपको नीचे को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप फॉर्म चेक कर सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। इसी के साथ ही मोबाइल नंबर आपको बता दूं कि यहाँ पे एडिटेबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो मोबाइल नंबर आप अपना ढंग से चेक कर लीजिएगा कि मोबाइल नंबर में सही डाला है नहीं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पे आई वेरीफाई पे राइट लगाइए, अगर गलत है तो नो पे जाइए, दोबारा से सही करिए। हम यहाँ पे आई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड करके यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद अब आप लॉगिन करके यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे, साथ में जो आपने पासवर्ड बनाया था अभी वो यहाँ पे आप डालेंगे, और नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन जो है फॉर्म भरना आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी अपनी, आपको नीचे की तरफ को जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको 5 पोस्टें अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पद है वो पहली वाली पोस्ट में असिस्टेंट अकाउंटेंट में, सहायक लेखाकार में, जिसमें 55 पद है। दूसरा भी असिस्टेंट अकाउंट है लेकिन दूसरे विभाग का है, इसलिए इसमें मात्र 2 ही पद हैं, जिसमें से एक जो हमारा है वो एसटी कैटेगरी का और एक ओबीसी कैटेगरी का है। इसके साथ ही जो तीसरा पद है आपका यहाँ पे स्टोर कीपर का, इसमें भी एक पद है जो कि जनरल के लिए है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट थर्ड, कार्यालय सहायक तृतीय लेखाकार, इसमें भी 4 पद हैं, जिसमें 2 जो हैं वो एससी कैटेगरी के हैं और 2 हमारे ओबीसी कैटेगरी के हैं। वहीं जो लास्ट है कैशियर वाला, इसमें एक ही पद है जो कि जनरल है। तो टोटल यहाँ पे जो पहले वाले है उसमें सबसे ज़्यादा पद हैं, यहाँ पे 55। तो देखिए यहाँ पे जो सभी पोस्ट हैं उनको आप एक ही फॉर्म के थ्रू भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी पोस्ट में यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो वाणिज्य विषय से की है यानी कि कॉमर्स से की है, और आपका जो 12th है वो भी कॉमर्स साइड से आपने किया है, तो आप सभी में यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। इसी के साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर का कोर्स या डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। इनमें राइट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपसे जो है ये पूछा गया है कि आपने कॉमर्स से अपने स्नातक किया है। साथ में इन्होंने बीबीए वालों को भी यहाँ पे जो है वो अलग से ले रखा कि बीबीए वाले भी कॉमर्स के अंदर ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बीबीए वाले उनको कॉमर्स साइड वाले नहीं मानते, तो उन्होंने वाणिज्य तो लिखा ही है साथ में, बीकॉम जो है वो, और साथ में बीबीए वाले। साथ में यहाँ पे आपकी टाइपिंग दे रखी है कि आपको इतनी टाइपिंग की गति से स्पीड से आनी चाहिए, तो इसमें भी आप यस ही करेंगे सब में। यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए क्या है पूछा गया है, वहीं ये जो है वाणिज्य विषय से इंटरमीडिएट पूछा गया है कॉमर्स साइड से, और इसके बाद लास्ट में आपको ये भी वाणिज्य विषय से स्नातक, और इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है इंटरमीडिएट। इसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जो कि आपको क्लास 10th से यहाँ पे शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम क्लास 10th की डालेंगे। हाई स्कूल, यहाँ पे हम डिग्री स्कूल लिखेंगे तो हाई स्कूल डालेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्टेट कौन से स्टेट में था आपका स्कूल कॉलेज वो यहाँ पे डालेंगे, और आपका कौन सा बोर्ड था उसके बाद आपको ये डालना है। यहाँ पे स्टेट और जो स्टेट बोर्ड यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो बता दूं कि यहाँ पे जो बोर्ड स्टेट लिखा हुआ जो ऊपर वाला ऑप्शन है, इसमें आपको स्टेट डालना है जिस स्टेट में आपका जो बोर्ड है वो है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड में ही होगा वो तो, लेकिन जैसे सीबीएसई है तो ये सीबीएसई तो ऑल इंडिया होता है, लेकिन आपका जो स्कूल कॉलेज था वो कौन से स्टेट में था वो आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड डाल देंगे। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर डालना है यहाँ पे आपको। ईयर में आपको सिर्फ जो ईयर है वही डालना है, बाकी पूरी डेट नहीं डालनी है यहाँ पे। इसके बाद स्ट्रीम डालनी है आपको। स्ट्रीम में आप
3 सब्जेक्ट आपको कम से कम यहाँ पे चूज़ करने होंगे। मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, एसएसटी और इंग्लिश, हिंदी यहाँ पे नहीं दे रखी है तो अदर्स करके हम नीचे ऐड कर देंगे। अदर में यहाँ पे डाल देंगे। इसका मार्क्स टाइप में आपको डालना है, आपको मार्क्स किस में मिला है, सीजीपीए में मिला है, मार्क्स में मिला है, ग्रेड में मिला है, जिसमें भी मिला वो यहाँ पे डाल देंगे, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, उसके बाद परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक करना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप 12th क्लास का ऐड करेंगे, इसमें आप डिग्री डालेंगे तो इंटरमीडिएट, और यहाँ पे बोर्ड वही चीज़ है जैसे पहले वाले में था। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पे डाल देंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम डालनी है। स्ट्रीम में आप यहाँ पे कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करने होंगे, तो आपकी अकाउंटिंग होगी और बिजनेस स्टडी होगी, साथ में कॉमर्स डाल दीजिए आप। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डालने इकोनॉमिक्स भी डाल सकते हैं, 4 डालना चाहें तो। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिजिकल एजुकेशन आप डाल सकते हैं। मार्क्स में देखें तो फिर वही मार्क्स डालने हैं आपको यहाँ पे, और आपका यहाँ पे फिर वही नंबर अपने डालने और परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर ऐड क्वालिफिकेशन में दबा के ये भी आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन की बारी आती है, तो ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन डालेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री से किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बीकॉम किया तो बीकॉम, या बीबीए किया तो बीबीए डाल देंगे। बीकॉम के बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में थी वो डालना है, कौन से यूनिवर्सिटी है। इसके बाद कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी डाल देंगे। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी के यहाँ डाल देंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशूइंग ऑन फाइनल मार्कशीट, यहाँ पे आपको पूरी डेट डालनी है कि कौन सी तारीख को आपकी जो मार्कशीट है वो जारी हुई है। तो जिस भी तारीख को आपकी मार्कशीट जारी हुई है आप पूरी यहाँ पे डेट अपने हिसाब से डाल लेंगे। इसके स्ट्रीम यहाँ पे डालेंगे, तो स्ट्रीम में आप यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। पहला वाला में हम अकाउंटेंसी डाल दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे कॉमर्स दे रखा, कॉमर्स डाल देते हैं। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हम बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ डाल देते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट तो आपको कम से कम यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद मार्क्स डालने हैं आपको ऐसी, और मार्क्स में कितने में से मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, फिर परसेंटेज आपकी आ जाएगी, ऐड क्वालिफिकेशन आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर लेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे नीचे ऐड दिखाई देंगी। इसके बाद नीचे चलते हैं, जिसमें प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में पूछा गया है क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। यस नो करेंगे आप। आंसर यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आप पढ़ के इसको यस नो कर सकते हैं। एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट है या फिर सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग की आपको नॉलेज है, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर डालना है, तो आपको सेंटर तो पता ही है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होते हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 सेंटर आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आपको पास क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसमें आपको यस नो करना है। इसके बाद ब्लैक लिस्टेड के बारे में पूछा गया, इसमें भी आपको यस नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कैंडिडेट आईडी प्रूफ डालना है, और आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप कोई जो आईडी लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पैन कार्ड लगा रहे हैं। उसके आपको यहाँ पैन कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है, और लास्ट में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू में क्लिक किया, आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट इन कॉमर्स के लिए यहाँ पे एंटर करने के लिए कह रहा है। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका टेक्निकल एरर है, एप्लीकेशन में ही ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप ये जो सब्जेक्ट है हमने 12th की सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट, इनको ऊपर नीचे करके आगे पीछे डाल के देखें तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर आप कुछ देर रुक जाएँ, तो इधर बार बार ट्राई करें तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये टेक्निकली प्रॉब्लम है इनकी। इस प्रॉब्लम का कारण ये भी हो सकता है कि जब हम यहाँ पे इंटरमीडिएट चूज़ कर रहे हैं पहले वाले में, तो हमारा इंटरमीडिएट चूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में भी इंटरमीडिएट ही हम चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होते हैं, पीसीएम हो गया, कॉमर्स हो गया, पीसीबी जो है साइंस साइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो शायद इस कारण से भी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम जब सब्जेक्ट में ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारा जो फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको फ़ोटो का जो साइज़ है वो 150 से लेकर 200 पिक्सल इन डायमेंशन होना चाहिए आपका, 150 वेट और 200 आपका हाइट होनी चाहिए। वहीं सिग्नेचर का भी सेम साइज़ होना चाहिए, इसमें जो हाइट है वो 100 तक चल जाएगी।
अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ ये नहीं है तो आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक रीसाइज़ या रिड्यूस करके एक एप्लीकेशन है गूगल पे, आप वहाँ से इसको सही कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ फाइल करके अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है आई हेयर बाय डिक्लेयर में। फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पूरा फॉर्म है वो चेक करने को आएगा, आपको फॉर्म चेक करना है और यहाँ पे जो हेयर बाय डिक्लेयर है इनमें राइट राइट के ऑप्शन लगाने हैं। इसके बाद आपको लास्ट में प्रोसीड में क्लिक करके यहाँ से फॉर्म अपना आगे फ़ीस पेमेंट के लिए जाना है। इसके बाद अगर आप पेमेंट देखेंगे तो जनरल कैटेगरी 300 रुपये यहाँ पे है, तो 300 रुपये है। साथ में यहाँ पे CC एवेन्यू 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज भी ले रहा है। यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पैसे दिखाई दे रहे होंगे 310 रुपये। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI का ऑप्शन है। हम यहाँ डेबिट कार्ड से करेंगे। मैं भी आपसे ये कहूँगा कि आप अगर हो सके तो डेबिट कार्ड से ये पेमेंट करें, क्योंकि इससे पेमेंट जो है वो एक ही बार में हो जाता है। बाकी जो UPI से करते हैं या नेट बैंकिंग में इसमें दिक्कत आती है, पैसे कट जाते हैं, वहाँ शो नहीं होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए आप भी डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करें। डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, जिससे आपका डेबिट कार्ड लिंक होगा। वो OTP को आप यहाँ डालेंगे और मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है। साथ ही आपको एक मेल भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो पूरा फिल हो चुका है। उसके साथ ही जो आप अपना फॉर्म है वो वहाँ से डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने आपको बताया कि सहायक लेखाकार का फॉर्म आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं घर में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें। धन्यवाद।